तो ये छोटा सा एक वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सब बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, ये सब जो चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज हम लोग बात करेंगे एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव ज्यूरिडिक्शन की बात हम लोग आज करेंगे, जिससे आप लोग सबको रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। कौन निकल गया अभी अचानक? राशि। राशि गायब हो गई। ये अभी चल वीडियो ऑन करो, चलो। सर वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा सर, वो थोड़ा सा तबीयत खराब है सर। तो तुम कौन सा सलमान खान हो जो तुमको देखने के लिए दुनिया आ रही है? लोग तुमको देखने नहीं आते बेटा, मयंक सर को देखने आते। वीडियो ऑन कर चुपचाप से। परी तुम भी ऐसा, परी चाहे तो बंद कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिद्धि। सर तो हमारी ग्रेजुएशन कर दीजिए सर, आज भर का बस। यस सर। अरे मैं वीडियो ऑन करता हूँ, मुझे दिखता नहीं है तो मेरा फील नहीं आता मुझे। रिद्धि भी बंद कर ली। तुझे क्या प्रॉब्लम है रिद्धि? अरे बाबा, सर लड़का मैं क्या। गाड़ी में पढ़ाई कर रहा है भाई साहब। मयंक सर के जलवे हैं, लोग वीडियो भैया गाड़ी में पढ़ते हैं। तो हैंडसम लग रहा भाई। चलो फटाफट, विदाउट टाइम वेस्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन extend to those cases which Supreme Court has authority to hear and decide in the first instance। इसका मतलब ओरिजिनल जुडिशियल वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपने अंडर में लेता है कि इसका फैसला हम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्लास में अगर किसी ने बदमाशी की तो उसको सजा अविचल पांडे देगा कि मयंक सर देंगे? कौन देगा? मयंक मयंक सर, सर। अच्छा, मयंक सर। मयंक बोल रहा है। मयंक सर बोल रहे थे सर। हाँ बेटा, नहीं तो अभी तेरा जुरिडिक्शन निकाल दूंगा एक सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मयंक सर के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, कि जुरिस्डिक्शन है कि वो किसको क्या सजा देंगे। तो मैंने जो मैटर है जो मयंक सर के क्लास का, वो डायरेक्टली मयंक सर ही देखेंगे। तो वैसे बहुत सारे मैटर होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट देखता है और किसी कोर्ट को इजाजत नहीं है उस मैटर को देखने के लिए, उसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया रिद्धि एंड परी? परी बोलेगी भी यस नहीं सर। क्या? हाँ परी, यस सर। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही है? तुम लोग का अजीब बीमारी है। क्या हो जाएगा तुम यूट्यूब पे, तुमको कोई बच्चे देख लेंगे तो तुम क्या हो जाएगा, तुम फेमस हो जाएगी बहुत ज्यादा। हम ही फेमस नहीं हो रहे, है कि नहीं? चलो राशि गुप्ता आ गई। राशि अच्छी लड़की है, ऐसे नहीं भागी वो, उसका लिंक का प्रॉब्लम, ठीक है। तो कौन कौन से केस में ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है? नंबर वन, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। माने अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, मैंने बड़ा लेवल का झगड़ा है ना, स्टेट का मतलब हो गया कोई भी स्टेट का कोई झगड़ा, और गवर्नमेंट का कोई बात का झगड़ा है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, ठीक है। जब दो स्टेट आपस में भिड़ जाए, अगल अगल बगल वाले स्टेट भिड़ गए आपस में, उसको भी कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, ठीक है। लोअर कोर्ट थोड़ी ना करेगा। क्या समझे बात को? माने ऐसा सोचो, अगर स्कूल में दो टीचर में झगड़ा हो जाए तो उसको कौन सॉल्व करेगा? प्रिंसिपल ही करेगा ना भाई साहब, है ना। दो टीचर, फिजिक्स वाला और मैथ्स वाले में झगड़ा हो गया, हम लेंगे ये क्लास और हम लेंगे ये क्लास, तो कौन सॉल्व करेगा? प्रिंसिपल सॉल्व करेगा, ठीक है। A dispute between the union and any state on one side or other states on the other side। अब हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट एक तरफ, और दो स्टेट एक तरफ, माने बड़े बड़े जितने भी झगड़े हैं ना, प्रिंसिपल और मैथ्स का टीचर एक तरफ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर एक तरफ, ठीक है। ये और भी कोई टीचर, खाली एग्जांपल देने के लिए हुआ है, ऐसा नहीं कि साइंस के टीचर झगड़ा करते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो डोंट इमोशनल होने का जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात को? ये सब मैटर में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। माने पिताजी की जरूरत पड़ेगी, है ना, अब्बू आएंगे, है ना, अब्बू ही करेंगे सारा काम। तो यहाँ पे अब्बू कौन है? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया आपको? द सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन सूट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। अब एक बात ये ध्यान से सुनना, अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इसको हाई कोर्ट भी सुन सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के लेकर हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। समझ में आ रही है बात को? दोनों। या तुम हाई कोर्ट का जब चैप्टर पढ़ेगा तो उसका भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में फंडामेंटल राइट्स आएगा, और सुप्रीम कोर्ट के भी उसमें फंडामेंटल राइट्स आएगा। समझ में आ रहा राशि? भैया माइक बंद कर ले, नहीं खोल ले। यस सर। आज राशि टेंशन में लग रही है भाई, एग्जाम है भाई साहब, आज राशि टेंशन लग रहा है ना। 27 दिन बाकी है। सर उससे भी कम शायद। उससे भी काम, चलो, उससे भी कम है, राइट।
Original jurisdiction extend to such other cases in which interpretation of the constitution is involved. अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेट करना पड़ेगा, माने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट मैटर ले लेगा। जैसे अभी हम लोग का एक तो बुर्का वाला कंट्रोवर्सी चल रहा था ना, वो सीधा, क्योंकि उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो अगर तुम लोग लॉजिकली समझना चाहेगा और अगर शब्द का अर्थ निकालेगा, ओरिजिनल का मतलब वो मैटर जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुनता है। जो छोटे कोर्ट्स को राइट्स नहीं मिलते, वो सीधा ओरिजिनल, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। समझ में आ गई बात को? किसी को कोई डाउट? समीर तुम लेट आया था, क्या होता है ओरिजिनल यस ज्यूरिडिक्शन, सर। जल्दी से बताइए। सर वो पावर होता है उसका कि जो वो डिसाइड कर सकता है कोई भी डिस्प्यूट को फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब पहली बार में। वेरी गुड। जब तुम्हारे घर में भाई बहन में लड़ाई होता है ना, भाई बहन का लड़ाई हुआ, धक्का धुक्की हो गया, तो पहले मम्मी देख लेती है ना, मम्मी के जुरिडिक्शन में आता है वो। लेकिन खून वो निकल गया, मारा किसी को एकदम, सर सर फाड़ दिया, तो सीधा पापा का जुरिडिक्शन चलता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। वहां मम्मी कुछ नहीं कर, सीधा पापा पकड़े, झाड़ू निकाल के नहाए। है ना समीर? कितनी बार पिटा है पिताजी से? यस बहुत दिन हो गया सर। बहुत दिन हो गया ना, तो तब जब पापा पीटते हैं तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है पिताजी का। है ना? बोला आओ बेटा, आओ हवेली पे, अब हम बताते हैं। समझ में आ गया बात राशि? तुम मम्मी से पिटी हो? नो सर। सर रो- पीटे हैं लेकिन पहले। पहले? रिद्धि, रिद्धि तो अच्छी लड़की है, वो नहीं पिटी होगी बचपन में सर। बचपन में। अब परी को तो कोई हाथ ही नहीं लगाएगा, सीजन एंजल। है ना? अभिचल पांडे को देखो, ये सबको पीटता है, देख रहा, गाड़ी में पढ़ाई कर रहा भाई साहब, अरे पूरा नहीं बैक सर, बेंचर्स एकेडमी का नाम तो इसी में रोशन किया हुआ है कि नहीं? चलो अब बात करते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन की। अपील का मतलब क्या होता है? अपील माने आप अपील पे जा सकते हैं, ठीक है। अ कोर्ट ऑफ अपील इज वन व्हिच मे चेंज द डिसीजन और रिड्यूस द सेंटेंस पास बाय द लोअर कोर्ट। है ना? जब कभी कभी क्या होता है कि लोअर कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में कोई फैसला दिया है, या कोई फैसला दिया जो आपको पसंद नहीं है, आप उसके अगेंस्ट में सुपीरियर कोर्ट पे जा सकते हो, ठीक है। तो हाई कोर्ट का कोई फैसला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हो, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। जैसे कल राशि पूछ रही थी, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया हाँ तो हाँ। सब लोग ताली बजाइए, धीमंत कुमार आए हैं, रिजल्ट इन्होंने बहुत अच्छा किया है, फूले नहीं संभाल रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन नहीं का रिजल्ट सर, इनका अच्छा आया है, सब में 80-80 लेकर आए हैं। तो अब इनको लग रहा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, हम संन्यास ले नहीं लेंगे, सर, अब हम सीधा बोर्ड, अब तो हो गया हमारा नैया पार, हमको पढ़ना नहीं नहीं सर, है, है ना? सर हमको फोन करके प्लीज। इतना खुशी से बता रहा, सर हमको इसमें 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 इतना मार्क्स आया सर, बस अब हम दुनिया त्याग देंगे सर, हम, नहीं है कि सर, नहीं? ऐसा नहीं तो तुम कहाँ थे बेटा? सर, एक्चुअली सो रहे थे। बेटा फाइनल डेस्टिनेशन बाकी है, अभी कितना दिन बाकी हाँ है सर, खाली? उसमें तो लाना है हाँ मास्टर। हाँ, तो बेटा एकदम अभी उठ के जाग जाओ, बोलो चैन से सोना है तो जाग जाओ, रेडी हो गया सर, है ना? रेडी है सर। हाँ, तो एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट और एन फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो हाई, जनरली हाई कोर्ट के जो केसेस होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर आप हाई कोर्ट में खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो कौन सा केसेस जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। फॉर एग्जाम्पल, every high court has the power to interpret the constitution to issue writs for the enforcement of fundamental rights. However, on matters involving interpretation of the constitution, the supreme court has the last word to say, ठीक है। देखो बार बार समझ लेना, हमारा देश, मैं तुमको बार बार चीख चीख के चलाता हूं कि हमारा देश को कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है, समझ में आ रहा है? हमारा देश और किसी चीज से नहीं चलता। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंटरप्रेट करना होगा तो वो काम हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन उसका फाइनल जो है, जो पिताजी कौन है उसके? सुप्रीम कोर्ट, है ना? तो अगर हाई कोर्ट के भी फैसले से हम खुश नहीं है तो हम कहा जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को करेगा। समझ में आ गया बात को? तो सुप्रीम कोर्ट हैज द लास्ट वर्ड टू से। समझ में आ गया? An appeal like to the Supreme Court from any judgment of the High Court if the High Court certifies that the case involves interpretation of the Constitution. नॉर्मल केस में क्या होता है? अगर आपने केस किया और अगर आप हाई कोर्ट से खुश नहीं है, तो हाई कोर्ट अगर आपको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ इसमें इंटरप्रिटेशन मेरी तरफ से गलती हो सकता है, हम गलत कर सकते हैं, जैसे टीचर ने तुमको कोई बोला कि आप ये कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टीचर ने करेक्शन सही नहीं किया है, तो वो प्रिंसिपल से भी आप करेक्ट करवा सकते हो कि भाई प्रिंसिपल सर आप देख लीजिए। वैसे हम लोग के स्कूल में पॉसिबल नहीं है, अगर तुम टीचर से बोलेगा करेक्टर, टीचर वही मार देगा तुमको ना, वो मैटर प्रिंसिपल तक जाएगा ही नहीं, है कि नहीं? वहां पर कोई अपीलेट जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ओनली टीचर का जुरिस्डिक्शन चलता है कि नहीं?
लेकिन आप कर सकते हो ना। एक बार मैं गया था, ठीक है, अभी मेरे सर सुनेंगे तो मेरे को डांटेंगे, पर एक बार मैं अपने अपने क्लास 10 की बात, अपने सर के करेक्शन को लेकर प्रिंसिपल के पास गया था। तो प्रिंसिपल ने तो चेक नहीं किया, पर दूसरे टीचर से चेक करवाया था, ठीक है। बट आई लव दैट सर, ठीक है, जो भी है, ठीक है। एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया, समझ में आ गया। इफ द हाई कोर्ट रिफ्यूज टू गिव सच अ सर्टिफिकेट, द सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। देखो इसमें क्या है, अगर हाई कोर्ट बोलेगा जाइए आप सुप्रीम कोर्ट चल जाइए, हम लिख के दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सर्टिफिकेट कर देते हैं कि इस पे इंटरप्रिटेशन करा सकते हैं। कभी कभी हाई कोर्ट बोलता है नहीं, हम जो बोलते हैं वो सही है, तो क्या वो एंड हो गया? नहीं, उस केस में भी नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको स्पेशल परमिशन देगा। समझ में आ गया बात को, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा। अच्छा, ये सब भी इतना आसान नहीं होता, ऐसे नहीं कि कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट के पास बहुत काम है। अगर कोर्ट देखेगा कि आपका जो मैटर है उसमें मेरिट है, तभी वो लोग करेंगे ना, वरना तो उठा के फेंक देगा है ना। इंडिया में तो कितना सारे बिल आते रहते हैं ना, केसेस आते रहते हैं, सारा ही केस अगर ले लेगा जज लोग तो चारों लोग तो फंस ही जाएगा। तो वो लोग मेरिट पर केस लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सिविल केस, ये हम लोग जो बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे सिविल केस की, ठीक है। अपील्स इन द सिविल मैटर लाई टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन जनरल इंपॉर्टेंस। हमेशा याद रखो, हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात है, यहाँ पे कानून की बात है, तो वो आगे बढ़ा सकता है केस। That the question need to be decided by the Supreme Court. There is no bar on Supreme Court power to grant special leave to appeal in suitable case. माने सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा तो वो मैटर को ले सकता है और सुन सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो हटा भी सकता है। समझ में आ गया बात को। अगर क्रिमिनल मैटर की बात किया जाए, there are two ways in which an appeal in criminal matter may be brought before the Supreme Court: without a certificate of the High Court and with a certificate of the High Court. तो हम लोग इसके डिटेल में नहीं जा रहे। अपीलेट का मतलब समझ में आ गया। अपीलेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो आप एक स्टेप ऊपर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई हार गया तो आप माने क्या नाम है ना, बोलते ना अंगूर खट्टे वाला, गुस्सा हो के आप चले जाओगे। सुप्रीम कोर्ट, हमेशा याद रखो, सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम कम है, तो आपके अगर मैटर में मेरिट होगा तभी वो लोग उसको सुनेंगे। वो लोग उसको तभी सुनते हैं जब वो फैक्ट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का बात हो रहा है या लॉ का कुछ समझने का फेर है, तभी वो लोग केस को ले सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट वो मैटर को सुन सकता है। समझ में आ गया बात को। अगर हाई कोर्ट सीधे सीधे सर्टिफिकेट देते कि हाँ भैया कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वो स्पेशल लीव भी आपको लेना पड़ सकता है। समझ में आ गया। तो हम लोग ने अभी पढ़ा था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सबको समझ में आ गया। अभी हम लोग ने पढ़ा अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, सबको समझ में आ गया। राशि समझ में आ गया। बेटा राशि, बार बार तुम ये माइक बंद करके हम लोग का 2 मिनट वेस्ट कर देती हो, क्यों जरूरत है माइक बंद करने का? तुम्हारे घर में सोना बनाने का फॉर्मूला है, हम लोग सुन लेंगे, नो, तो फिर काहे बंद कर रही हो बार बार माइक? तो आवाज आएगा कोई इसलिए। आवाज नहीं आ रहा, ज्यादा से ज्यादा मम्मी चिल्ला के मारेगी, जूता फेंक के कि पढ़ो, और क्या होगा? तो अच्छी बात है, पूरा बच्चा लोग के लिए हो जाएगा मोटिवेशन। अभी तो हर घर में मम्मी लोग डांट रही है, मम्मी लोग चिल्ला रही है, हर घर में मम्मी चिल्ला रही है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आया ना? हाँ सर। खाली अविचल पांडे को छोड़ के वो मार्केट घूम रहा है मम्मी को लेकर। सर हम मार्केट नहीं घूम रहे हैं सर, वो तो क्या कर रहा थोड़ा हो? बैठे हुए। गाड़ी में क्यों बैठा सर हुआ? बाहर आए हैं थोड़ा सर। तू ड्राइवर है? तू ओला चलाता है? नहीं सर, हम ड्राइवर नहीं है सर। लेकिन देखो अच्छी बात है ना, बेचारा काम भी कर रहा है, सर का क्लास भी कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू अविचल। पूरा एकदम अपना गाड़ी के पीछे पोस्टर लगा दे, मैं बैक बेंचर्स एकेडमी का बच्चा हूँ, फिर देख 10-15 ऑटोग्राफ तो तू ही दे देगा। चलो। The Constitution gives a very special kind of power to the Supreme Court. The Supreme Court may grant special leave to appeal in any matter except against an order of court relating to armed forces. The aggrieved party may apply for special leave in civil cases, and income tax cases and case which comes up before tribunals. माने यहाँ पर बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट को एक तो पावर दिया गया है कि कोई भी अग्रीव पार्टी है, कोई भी अबे अभी चल कैमरा ऑन कर, अच्छा लग रहा है तुझे गाड़ी में देखने, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको एक तो स्पेशल पावर देगा। समझ में आ गया सबके? अब तीसरा करेंगे एडवाइजरी। हाँ बोलो रिद्धि, कोई कुछ पूछ रहा है? यस सर, हाँ बोलो ना। सिविल केस के अंदर क्या आएगा? सिविल केस का मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, घर घर का झगड़ा, ठीक है, किसी ने तुम्हारी बकरी चुरा ली, है ना, ये सब घर का मैटर है ना, ये सब सिविल मैटर आता है। और तुमने किसी की नाक तोड़ दी, किसी का आंख फोड़ दिया, किसी का नोट चुरा लिया, ये सब क्रिमिनल केसेस। यस सर। समझ में आ गई बात को? सर बकरी चुरा ली होगी तो क्रिमिनल केस होगा ना सर? तूने चुराई किसी की? नहीं सर मैं क्यों चुराऊं? अरे बकरी छोटा मैटर है भाई, अड़ोसी पड़ोसी लोग करते हैं, मुर्गी ये सब उठा उठा के ले जाते हैं। चलता है, ठीक है।
हाँ, अगर अगर सर तुम्हारी बकरी सोने के अंडे देती है या तुम्हारी बकरी सोने हाँ की है तो अलग बात, राइट। तो वो क्रिमिनल मैटर। हाँ राशि बोलो। सर कॉन्स्टिट्यूशनल केस में तो फिर क्या अंतर होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे जैसे अभी तुमको बताया ना, हम लोग का वो जो बुरखे वाला केस चल रहा था कि वो बुरखा पहन के स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं चल रहा था इंडिया में बहुत सारा केस। यस सर। तो वो तो ओके। कॉन्स्टिट्यूशन का केस हो गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि नहीं करता है ना। तो वो सारा मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि वहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बात आ रहा है। मैं तुम लोग को यहाँ पर एज अ टीचर ये प्रिविलेज है मेरे पास, इसी के लिए मैं तुम लोग सबको बता दे रहा हूँ। इंडिया कोई रिलीजन से नहीं चलता, ठीक है, इंडिया किसी के बोलने से नहीं चलता, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। समझ में आ रहा बात को? आपके हिसाब से इंडिया नहीं चलेगा, मयंक सर के हिसाब से इंडिया नहीं चलेगा, या यहाँ पे रिद्धि, राशि, अविचल, समीर, परी, किसी के हिसाब से इंडिया नहीं चलता। इंडिया चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। समझ में आ गया बात को? और इस यस। कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग बाइंडेड है। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा इंडिया रहेगा। समझ में आ रहा बात को? और इसको रखना है हम लोग सब, है ना, क्योंकि हम लोग ने इस चीज यस। को माना है। और इसको इंटरप्रेट का पावर किसको है? सुप्रीम कोर्ट के जज को है। हम्म। और मैं ये होप करूंगा कि आज जितने भी मेरे हिस्ट्री के बच्चे हैं, इसमें से कोई ना कोई तो सुप्रीम कोर्ट का जज बने, आईसीजे का जज बने। तुम लोग सब पढ़े लिखे इतना बनो आराम से, ठीक है, देश को चलाओ आगे, है ना। अब हम लोग बात करेंगे एडवाइजरी की, ठीक है, और कंसल्टेटिव जुरिडिक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज मेंट बाय एडवाइजरी जुरिडिक्शन? The president may obtain the opinion of the Supreme Court on a question of law or fact which is of public importance. Question must be specific and not general or vague. देखो एडवाइजरी का मतलब क्या होता है अभी तक? ओपिनियन। एडवाइस एडवाइस करना देना, मतलब एक किसी को एडवाइस देना। अब एक अब तुम किसी देखिएगा आर्टिकल हमारा जो प्रेसिडेंट होता है ना इंडिया का, एक बहुत अच्छा पावर है। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी के हो ना। प्रेसिडेंट हो सकता है कि बहुत पढ़े लिखे, जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे, है ना, आई लव हिम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो बहुत माने हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो, ठीक है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा, पर हो सकता है कि उनको शायद हिस्ट्री का नॉलेज थोड़ा कम हो, मैंने आई डाउट, डोंट डाउट इट, पर वो पढ़ तो सकते ही है यार, जो भी है। लेकिन हो सकता है हिस्ट्री का कोई मैटर या कोई कोर्ट का मैटर या कोई ऐसा मैटर है जो उनको समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा सा, या उनको ओपिनियन चाहिए हो, तो वो किससे एडवाइस लेंगे? तो वो सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम एडवाइस ले कोर्ट सकते जज। हैं। लेकिन इसमें भी एक तो बात है, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज उनको एडवाइस दे। सुप्रीम कोर्ट का जज मना भी कर सकता है कि सर मैं नहीं करूंगा एडवाइस, ठीक है। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहिए, उसका कोई भी कारण। सिमिलरली अगर उसने कुछ एडवाइस दिया तो प्रेसिडेंट के ऊपर बॉन्ड नहीं है कि उसको मानना ही पड़ेगा। इट इज ओनली एन एडवाइस। समझ में आ गया? तो दोनों तरफ से छूट है। प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। प्रेसिडेंट उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। समझ में आ रही है बात को? ठीक है। The Supreme Court will report its opinion after such hearing as it thinks fit. 2 points need to be made about this. First, the Supreme Court is not bound to express any opinion on the question submitted to it. कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्रेसिडेंट ने पूछा है तो जवाब देना ही होगा, है कि नहीं? ये देखो लॉजिकल भी है। हमने किसी एडवाइस मांगी, वो बोला हम नहीं देना चाहते, तो क्या उसको फोर्स करोगे? नहीं। एडवाइस है, नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता, ठीक है। सेकंड, द एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बोलेगा आपने हमसे एडवाइस लिया, माना नहीं आपने। अरे भाई प्रेसिडेंट हूं मैं, मानू मानू नहीं मानू नहीं मानू। समझ में आ रहा बात को? ठीक है। तो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ईदर, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ जुडिशियल डिसीजन, ठीक है। In the past, the president had to seek Supreme Court's opinion on several matters. In 1957, the president obtained the opinion of Supreme Court on Kerala Education Bill. In 1993, the president sought the advice of Supreme Court on whether a temple originally existed at the site where Babri Masjid subsequently stood. The Supreme Court declined to report to the president its opinion on the controversial Ayodhya dispute. समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखो। सुप्रीम कोर्ट हम लोग का फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए वो रिट्स इशू करता है, 5 रिट्स जो आप लोग के लिए बहुत फेमस रिट्स है। एक हम लोग बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, सर मैं मैंडेमस, बताऊं? अच्छा एक मुझे सेकंड, आ रहा है। प्रोहिबिशन, क्यू वारंट एंड सर्टियोररी। बताइए, चलिए Yes. दीमत कुमार बताएंगे रिट्स। वापस बताएं सर। हाँ हाँ बताएं, सर, मतलब सारा रेट्स का मतलब कि पहले वापस से बताइए बताऊं? पांचों का नाम जल्दी से। हाँ, रेट ऑफ कोऑर्डिनेटर, रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, और फिर सर्टियोररी और मैंडेमस। ठीक है। अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट बच्चों के लिए। हेबिस कॉर्पस, ठीक है, यस सर। मैंडेमस, ठीक है, प्रोहिबिशन, क्यू यस सर। वारंटो एंड सर्टियोररी। अगर आपको लग रहा है कि दीमक बहुत बड़ा होशियार है तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ये 3-4 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर मीन्स क्या होता है? क्या?
तो रीट्स होता क्या है? रिट्स हम लोग का अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू स्पीक, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू कुछ भी, बहुत सारे राइट्स है हमारे। अगर उस राइट्स को कोई रोकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मयंक सर तुम लोग को बोले कि तुम हमारे इंस्टीट्यूट आके सुबह से शाम पढ़ोगे, ये मैं धीमत को बोल रहा हूँ बेटा, तो इधर आए नहीं हो, ये तुमको हम दे रहे हैं, डोज देना पड़ेगा गुरु को, कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अभी आईसीसी तक तुम लोग को पढ़ना होगा यहाँ पर आके, ठीक है। हाँ। तो तुम मेरे अगेंस्ट में तो हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकता है कि सर हमको इंस्टीट्यूट पे पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा छोड़ो धीमत को, क्या है सर पकड़ के रखे इसको?" तो अगर कोई आदमी आपको पकड़ ले जबरदस्ती, तो उसको हम लोग बेल भी बोलते हैं ना, कि हम लोग को बेल इशू करना, उसको बेसिकली हेबियस कॉर्पस होता है। अगर किसी ने आपको का माने अगर जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट पे हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बेल बोलते हैं, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस समझ गए आपको, इज अ लैटिन टर्म व्हिच मींस यू मे हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है अपना सामान ले जाइए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ रेमेडी फॉर अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली हेल्ड इन द प्रिजन और इन पुलिस कस्टडी। अगर किसी ने किसी को पकड़ के रखा पुलिस कस्टडी, माने पुलिस ने किसी आदमी को पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या पता है, अगर पुलिस किसी आदमी को पकड़ता है तो उसको विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। जब आदमी किसी पुलिस के पास होता है उसको हम लोग पुलिस कस्टडी बोलते हैं। अगर जज बोलेगा नहीं नहीं इसको रखो ये बदमाश है, तो उसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। समझ में? देयर इज अ डिफरेंस। पुलिस अपने पास रख नहीं सकता, तो अगर आपको पुलिस ने पकड़ा है तो आप जा सकते हो कोर्ट में और बोलोगे सर ये तो लॉफुल नहीं है, हमको क्यों पकड़ के रखा हुआ है। अगर जज को लगेगा कि नहीं ये लॉफुल नहीं है, तो वो तो रिट साइन करता है हेबियस कॉर्पस और आपको छोड़ने के लिए बोलता है, इसको छोड़ो, इसको क्यों पकड़ कर रखा। फॉर एग्जाम्पल देखो विचल पांडे अभी गाड़ी में बैठा के उसको पकड़ ले, तेरे पास लाइसेंस नहीं, गाड़ी में क्या करा, है ना। तो ये बोलेगा हम मयंक सर का क्लास कर रहे थे, बोले छोड़ो छोड़ो जल्दी। समझ में आ गया? तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। फिर नंबर 2 बात करेंगे हम लोग मैंडेमस, ठीक है। तो एक जगह और इस्तेमाल किया जाता है मेनली सर। कहाँ बताइए? सर जैसे ससुराल मतलब वाले छोड़ते नहीं है ना, मतलब किसी को, तो मायके वाले डेट इशू कर सकते हैं सर। अबे साला ये तो यूपी में ही होता लग रहा। ये सर यूपी में ज्यादा होता है सर, मतलब इसलिए पता है इसको। क्या बोल रहा मायके, क्या क्या होता है कि मायके ससुराल सर वाले छोड़ते जैसे नहीं है? मतलब ससुराल वाले छोड़ नहीं रहे होंगे तो फिर मायके वाले करते हैं कि हमें मतलब बॉडी चाहिए उसकी, मतलब बॉडी उसको चाहिए छोड़ कि दो। माने बॉडी चाहिए। माने मरने के बॉडी बाद चाहिए मतलब मतलब आदमी को चाहिए सर। मार डालो। अबे यहाँ पर तो ये हाल है, अगर वाइफ बोले हमको जाना तो जाओ। उसको और जाओ। पति छोड़ेगा। अरे बाप रे बाप, यूपी धन्य है। खैर एनीवेज, ये हम तो फर्स्ट टाइम सुनाई। खैर एनीवेज जो भी है, ठीक है। तो माने आपको यू कैन हैव द बॉडी, ठीक है। तो सेकंड बात करते हैं मैंडेमस की। थोड़ा बहुत मजाक में इसके लिए कर रहा हूँ तुम लोग के साथ आज, बिकॉज तुम लोग सब टेंशन में हो, ठीक है। तो मयंक सर के क्लास में आके थोड़ा रिलीफ हो जाओ, ठीक है, जिससे तुम लोग एग्जाम अच्छे से, ठीक है, खुशी खुशी। मैंडेमस की बात कर ले। द लैटिन टर्म मैंडेमस मींस वी कमांड। द पर्पस ऑफ द रिट इज टू कंपेल एन इंफीरियर कोर्ट और इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग कैसे याद रखेगा, मैंडेमस, तो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को बोलता है मैन अपना काम करो, ठीक है। मैन डू योर वर्क, ठीक है। मैन द मस्ट, जानबूझ के है ना, मस्त मत हो, यू मस्ट मैन, यू मस्ट याद रखेगा क्या, मैन यू मस्ट डू योर ड्यूटी। ये तो यूपी में बताएगा हमको भी। चल कभी कभी क्या होता है, दरोगा साहब जो होते हैं वो एफआईआर नहीं लिखते, है ना, या कोर्ट में अगर आप केस करो तो कोर्ट आपका केस नहीं ले रहा होता है ना, अभी चल ये सब होता है ना। तो आप हायर अथॉरिटी को बोल सकते हो कि भैया ये हमारा एफआईआर फाइल नहीं कर रहा, तो ऊपर का कोर्ट नीचे का कोर्ट का ऑर्डर होता है मैन यू मस्ट डू योर ड्यूटी। तो मैन द मस्ट, समझ में आ गया। द लैटिन टर्म का मतलब ये होता है वी कमांड, हम आपको कमांड दे रहे हैं कि जो इंफीरियर कोर्ट है इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। द ड्यूटी मस्ट बी imposed by the constitution on some law. Mandamus will not lie against private individual or organization unless they are entrusted with public duty. लेकिन ये प्राइवेट वालों को नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट वालों को बोल सकते हैं जिनको काम दिया जाता है। गवर्नमेंट वाले अगर आपका काम नहीं कर रहे हैं तो आप ऊपर से ऑर्डर ला सकते हैं कि हमारा काम नहीं कर रहा, तो वो मैंडेमस इश्यू करता है। समझ में आ गया राशि? याद रहेगा, यस। ठीक है। एक और कोर्ट है प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रिवेंट करना, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, ठीक है, प्रोहिबिट करना। तो a writ of prohibition is issued to prevent an inferior court from exercising power with which it is not legally vested. कभी कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई साहब आप एक जूनियर कोर्ट हो, आपको फंडामेंटल राइट इशू करने का कोई हक नहीं, आप काहे कर रहे हैं। बहुत सारा मैटर ऐसा होता है जो जूनियर कोर्ट्स नहीं सुन सकते, वो उनके प्रीव्यू के बाहर है, वो उनके जुरिडिक्शन के बाहर है।
अगर कोई एक जूनियर या लोअर कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके पैरामीटर में नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोल सकता है भाई साहब ये आपका काम नहीं है, आप नहीं करें। समझ में आ रहा बात को? इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन, माने हम रोक सकते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट डायरेक्ट द इंफीरियर कोर्ट टू कीप विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर जुरिडिक्शन। बोला जो आपका लिमिट है ना उसमें रहिए, बेसी होशियारी करने का जरूरत नहीं है, ये आपके बाहर है। जैसे हम लोग को मालूम फंडामेंटल राइट्स का जो रिट इश्यू करते हैं वो दो जन करता है, हाई कोर्ट करते हैं या सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर कोई माने अविचल पांडे का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो बोलेगा हम करेंगे क्योंकि हम अविचल पांडे के कोर्ट है, ठीक है, चुलबुल पांडे के कोर्ट है, तो ना भाई साहब नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। समझ में आ गया? हमने कितना याद कर लिया? हेबिस कॉर्पस माने यू कैन हैव द बॉडी, मैंडमस मैन यू मस्ट डू योर ड्यूटी। ये मैं बना रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा हुआ। मैंडमस का मतलब होता है कि कमांड, ठीक है। प्रोहिबिशन मतलब तो पता ही है, प्रोहिबिट करना, रोकना। समझ में आ गया बात को? फिर एक और बात हम लोग का सर्टियोररी, ठीक है। सर्टियोररी जो है वो बेसिकली रेमेडियल मेजर है। द टर्म सर्टियोररी मींस टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। By this writ, the lower court is asked to hand over the record of a particular court to the higher court, ठीक है। कभी कभी तुम देखिएगा कोई मैटर है वो बहुत पब्लिक तूल पकड़ लेता है, बहुत पब्लिक लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई आप क्या कर रहे हो इस मैटर में, हमको सर्टिफाई करो कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, कि क्या चल क्या रहा है, भाई सर्टिफाई करो चल क्या रहा है। समझ में आ गया? The writ of prohibition and the writ of certiorari both aim at restraining the inferior court from exceeding their jurisdiction. एक क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा दो रिट्स का नाम बताइए जो सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के ऊपर में डालता है, ठीक है। माने सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। तो वो दो तो कौन कौन सा है? फर्स्ट है प्रोहिबिशन और दूसरा है सर्टियोररी। माने इसमें जो सुपीरियर कोर्ट है वो इंफीरियर कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाता है ना। प्रोहिबिशन में तो बोलता है भाई अपने औकात में रहे, बाहर नहीं निकल। और सर्टियोररी में उससे पूछा कर क्या रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सर्टिफाई कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट दे आर इशूड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। व्हेन एन इंफीरियर कोर्ट इज हियरिंग मैटर ओवर व्हिच हैज नो जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट शैल इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। अगर इंफीरियर कोर्ट कुछ ऐसा ऐसा कुछ हियरिंग कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर क्या होगा? प्रोहिबिशन की, रुक जा भाई तू नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर in the court hears that case, on the other hand if the court hears that case and gives a decision, the supreme court shall issue the writ of certiorari, ठीक है। the writ of prohibition is preventive whereas the writ of certiorari is remedial, ठीक है। तो इसमें क्या है? सर्टियोररी क्या होगा? एक लोअर कोर्ट ने एक केस सुन लिया जो उसको नहीं सुनना चाहिए था, ठीक है, और उसके ऊपर उसने ऑर्डर भी पास कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उस केस में आप प्रोहिबिट तो करेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिया है, तो उसने गलती कर दी। अब उस गलती को रेमेडी करना पड़ेगा ना, उस गलती की सजा अब क्या है? रेमेडी। तो रेमेडी क्या है? सर्टियोररी, कि आपने क्या ऑर्डर पास किया मेरे को बताइए, फिर मैं देखता हूं इसमें मैं क्या चेंज करूंगा, ठीक है। माने जब गलती आगे के स्टेज में चली जाएगी तो सर्टियोररी चलेगा, और प्रोहिबिशन तो माने गलती होते ही रोक देंगे, भाई आप कर ही नहीं सकते। समझ में आ गया बात को? ठीक। मतलब ऐसा समझो एक डॉक्टर ना, एक डॉक्टर हड्डी का डॉक्टर है, ठीक है, और वो तुम्हारा ब्रेन सर्जरी कर दिया, अच्छा, है ना। तो पहले तो जो न्यूरोलॉजिस्ट तो वो है नहीं, वो तो हड्डी का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक है, ठीक है। तो अगर ऑर्थोपेडिक आपका बोलेगा नहीं हम आपका ब्रेन का वो करेंगे भाई, तो आप उसको प्रोहिबिट कर दो, भाई रुक जा भाई, हड्डी नहीं है कि दो स्क्रू ठोकार जोड़ दिया, नर्व है ना, मोटी मोटी नहीं है तेरा टिबिया फिब्यूला। समझ में आ रहा है? तो उसको आप प्रोहिबिट कीजिए। लेकिन मान लीजिए वो नहीं मान रहा, ठीक है। यूपी में तो पता नहीं अजीब अजीब किस्म के डॉक्टर होते हैं। मैंने सुना एक डॉक्टर है पहले वो हड्डी तोड़ता है फिर जोड़ता है कि नहीं? अभी चल मैंने सुना है सर वहां हमने पर। आपके डॉक्टर को नहीं सुना है सर। अरे हमको तो पता नहीं, आज तो यूपी काफी तरक्की कर गया भाई। हम पहले सुनते थे, हमारे मौसी के लड़के सब यूपी में रहते, एक से एक बात बताते, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि भाई जो हम लोग सुन ही नहीं सकते, पर वो लोग करते भी कांड है भाई, वहां के लोग कांडी होते हैं सब, कानपुर वाले है कि नहीं, फिरोजाबाद, टूंडला, अलग अलग कहानी है वहां पे। तो एक डॉक्टर है भाई साहब है, वो पहले क्या करते हैं? हड्डी तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। मैंने तो ये भी सुना, हमें कुछ भी होता है पहले ग्लूकोज चढ़ा देते हैं कि चलाओ ग्लूकोज। लेकिन अब यूपी काफी तरक्की कर रहा है, यूपी हमारा इंजन हो गया आजकल तो भाई, नंबर 1 स्टेट है इंडिया का, प्राउड ऑफ इंडिया, है कि नहीं? जब से, है ना, अब तो यूपी नंबर 1 में जा रहा है, बस पैसे भी बहुत हो गए यूपी में, मेरा मन कर रहा है यूपी चले जाए। खैर एनीवे, समझ में आ गया। लास्ट रिट की बात कर लेते हैं, क्यू वारंटो, है ना, यस क्यू वारंटो, बैठे हो। वारंट। हाँ, दिस writ is directed against a person who has wrongfully usurped an office। wrongfully usurped an office मतलब ये भी यूपी में ही होता है। दरोगा है नहीं, ऊपर बना हुआ है।
वहां पर हर आदमी नेता है। हर आदमी कुर्ता पजामा घूम रहा है कि नहीं? तो क्यू वारंटो में क्या होता है? दिस रिट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज wrongfully usurped an office. The office must be a public office or an office of public nature. The treasury of a society, for instance, is not a public office. The writ calls upon the person to show under what authority he holds the office. मैंने तुमको बताना पड़ेगा भाई साहब, आप यहाँ पर ये जो आप बता रहे हो ना ऑफिसर बने हो, आपके पास क्या अथॉरिटी है? मैंने आप चौधरी क्यों बन रहे हो? आप चौधरी हो ही नहीं, आप चौधरी बन रहे हो वहां के। ऐसा ऐसा बहुत चौधरी घूमते रहते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे कितने जन है यूपी के? यूपी से कौन कौन है यहाँ पे? समीर, चलिए यू आर फ्रॉम सर हम यूपी? बिहार से। तुम बिहार से। नो सर, अभिचल, बिहार। यूपी। सर अच्छा हम परी, बिहार से हैं। और तुम बिहार से हो? अफजल बिहार से है। अच्छा, परी यूपी की है? परी यूपी की है? किसमें सर यही है? सब यही है। राशि, राशि यू आर फ्रॉम? बिहार। सब बिहार यही सर है, क्या बिहार। बात। और परी, परी इज फ्रॉम यूपी ओनली। यूपी? कहाँ की यूपी से? कहाँ? सर गोरखपुर। गोरखपुर से है। चलो वेरी गुड। तो पांचों रेट याद हो गया तुम लोग को? कौन कौन सा रेट था? सबसे पहला कौन सा रेट था बताइए? Habeas Habeas corpus। corpus. कॉर्पस। सेकंड रेट कौन था? मैंडेमस। मैंडेमस। मैडम मैन यू मस्ट डू योर ड्यूटी, ठीक है। तीसरा क्या था? प्रोहिबिशन, रुक जा भाई, ठीक है। फोर, आप गलती कर दिया है तो सर्टिफाई कर, क्या किया है? सर्टी और अड़ी, ठीक है। और क्यू वारंटो, भाई क्यों बैठा है तू यहाँ पर? क्यों बैठे हो? तू क्यों बन रहा है चौधरी? चौधरी क्यों बन रहा है तू? समझ गया? क्यू वारंटो याद हो जाएगा। राशि, पांचों रेट्स याद हो गए? यस सर। चलो एक और हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग का 3 मिनट बाकी है, तो और याद कर ले, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ठीक है। Judicial review may be defined as the power of Supreme Court to examine the law passed by the legislature and order issued by the executive official to find whether or not they are permitted by the constitution. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो हमारी पार्लियामेंट में एक कानून बना, ठीक है, पार्लियामेंट में एक कानून बना और कोई उस कानून को लागू कर रहा है, तो मैंने तुमको पहले ही बोला हमारा देश सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, किसी अपने मूड के हिसाब से, किसी के मूड के हिसाब से नहीं चलता है। तो अगर ऐसा कोई कानून आ रहा है या ऐसा कोई एक्ट पास हो रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करता है, उसको रोकता है, उसको बोलता है ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ नहीं है, ठीक है। If the court finds the law or an order of executive does something that is forbidden by the constitution, it declares them null and void. अगर कोई कानून पास भी हो गया, ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव में पास भी हो गया, एग्जीक्यूटिव वाले आगे भी बढ़ गए, तब भी अगर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये काम सही नहीं हो रहा है तो वो उसको रोक सकता है। तुमको मालूम है जब हम लोग का डीमोनेटाइजेशन हुआ, हम लोग का 370 हुआ, तब कोर्ट आया था देखने के लिए कि ये सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, तो कोर्ट के पास पावर है उसको रोकने का। समझ में आ गया बात को? इसी के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं गार्जियन एंड फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया बात को? क्यों बोलते हैं उसको गार्जियन? क्योंकि कोई भी काम अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज द जुडिशियल रिव्यू इन द फॉलोइंग वेज: when there is a dispute between the union government and a state or between state and the supreme court can decide it, ठीक है। The Supreme Court has a power to review all national and state laws and execute orders and declare them null and void. जितने भी लॉ बनते हैं, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो यूनियन का हो या चाहे नेशनल का हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड बोल देता है, ठीक है। इसी के लिए वो गार्जियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी। मैं तुमको बोल दूं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर खाली सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है, हाई कोर्ट का भी हक है उसके अंदर, इसी के लिए इसको एक्सक्लूसिव पावर नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? यस सर। In March 1996, the Supreme Court ruled that right to life। अच्छा ये हो गया, समझ में आ गया? तो ये हम लोग का, तो ये हो गया, समझ में आ गया तुम लोग का जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। हम लोग ने पढ़ा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, हम लोग ने पढ़ा अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, हम लोग ने पढ़ा रिट्स, रिट्स पांचों तरह के रिट्स के बारे में बात की हम लोग ने, और हम लोग ने बात किया क्या नाम है, रिवाइजरी फंक्शन नहीं किया हम लोग ने ना, वो किया हम लोग ने जुडिशियल रिव्यू, एडवाइजरी। रिवाइजरी करना है, एडवाइजरी हम लोग ने किया, यस एडवाइजरी हम लोग ने किया, और हम लोग ने किया जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारा मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुम लोग को फिर से रिवीजन करना है। राशि अगर फिर से देखना है देख लेना, अपने फ्रेंड्स लोगों को बोल देना, ये सब खाली रिवीजन में जा रहा है, जिन जिनको पढ़ना है वो बेचारे पढ़ ले, सबका हेल्प करना हम लोग को, सब आगे बढ़े, सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम लोग को बना चाहिए 100,000 तो हो गया हम लोग को, कितना चाहिए हम लोग को, तो 1 मिलियन चाहिए। 1 मिलियन।
million. 1 मिलियन 1 million. 1 million sir. 1 मिलियन यस। चलो बाय बाय। ठीक है, आज हो सकता है हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 6 बजे करें, 6 बजे हो सकता है ज्योग्राफी का क्लास करें। ठीक है, अभी हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास है धीमत, रेडी रहना 5 बजे। ओके ओके सर।